हाय ट्रेडर्स, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं स्कॉट इन्वेस्टमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेटजीज से हटकर एक कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि काफ़ी नए ट्रेडर्स या जो ट्रेडर्स मार्केट में नए आते हैं वो ये पूछते हैं कि क्यों सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो बैंक निफ्टी निफ्टी या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही ट्रेडिंग क्यों करते हैं वो लोग, जबकि एफएनओज में या डेरिवेटिव्स में मोर देन 200 या 150 स्टॉक्स हैं एंड कैश मार्केट में तो 5000 से भी अबव स्टॉक्स हैं। तो वो लोग वहाँ ट्रेड क्यों नहीं करते, वो लोग सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही क्यों ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊं और कुछ अपने पॉइंट्स शेयर करूं। तो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं खुद भी सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। ओनली निफ्टी या एक आध कोई स्टॉक मैं एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करता हूँ। तो जो मेरी नज़र में जो पहला रीज़न है कि जिसके लिए मैं बैंक निफ्टी या किसी एक स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, वो ये है कि आपको फर्स्टली उस स्टॉक या उस इंस्ट्रूमेंट के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है। तो आपको उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे मूव करता है, कैसे बिहेव करता है। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी एक इंसान से मिले फर्स्ट टाइम, तो इनिशियली आपको उसके नेचर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता नहीं होगा। बट व्हेन आप उससे रोज़ मिलेंगे, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो स्लोली आपको उसके रियल नेचर के बारे में पता चलने लगेगा कि वो किस समय पर, किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंसेस में कैसा बिहेव करता है। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी है। अगर आप स्टॉक में या किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पता चलने लगेगा कि वो किस पॉइंट से रिवर्स हो सकता है, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से वो रिवर्स हो सकता है, वो कब वॉयलेंटली बिहेव करता है, कब तेज़ी से भागता है, कब साइडवेज हो जाता है, कब वो ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में आपको पता चलने लगेगा और आप उसके लिए अवेयर रहेंगे। जैसे कि डॉक्टर्स के बारे में बात करें अगर, तो हम सबको पता है कि डॉक्टर्स अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, राइट। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो उनको कार्डियोलॉजी के बारे में, हार्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन से डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, उनके बारे में उन्हें सब कुछ पता होता है और वो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी है। अगर आप पर्टिकुलर एक स्टॉक में काम करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं, तो आपको उसकी सारी नस पता होती है एंड आप उसके लिए पहले से अवेयर रहते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि सारे ट्रेडर्स या बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, वो आपने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। या कुछ जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे कभी वॉल्यूम की कमी नहीं होती, सभी लोग यहाँ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और स्लिपेज जो होता है, जो बायर और सेलर के बीच का जो डिफरेंस होता है बिड प्राइस में, वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो जिससे हमें एंट्री और एग्ज़िट करने में कभी परेशानी नहीं होती और हमारे टारगेट्स और जो एंट्री है वो ईज़िली हिट हो जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये एक रीज़न हो गया। नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपको बहुत सारा टाइम कंप्यूटर के सामने माउस स्लेव बन के नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं जो माउस क्लिक करते रहते हैं पूरे टाइम, ये स्टॉक, वो स्टॉक, इस स्टॉक से उस स्टॉक, यहाँ इंडिकेटर लगाया, वहाँ इंडिकेटर लगाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने में ही पूरा 4 घंटा निकल गया। तो इस चीज़ से भी आप बच सकते हैं और अपने आवर्स आप सेव कर सकते हैं। उस टाइम को आप कुछ और नई चीज़ लर्न करने में लगा सकते हैं, है ना। कोई ट्रेडिंग की बुक पढ़ने में लगा सकते हैं।
तो अगर आप पर्टिकुलर निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी एक स्टॉक में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा आधे घंटे में उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसको एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हैं मेरी तरफ से कुछ व्यूज़ जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और मैं खुद भी पर्सनली निफ्टी और बैंक निफ्टी और एक आध मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो है HDFC बैंक, जिसमें मैं डेली ट्रेड करता हूँ और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा व्यू, और आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा। अगर आप लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिटेबल नहीं है तो शायद मेरी कुछ स्ट्रेटजीज़ आपके काम आ सकती हैं, आपको प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। बाकी अगर आपको कोई और क्वायरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू।